हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनका पेपर अच्छा गया होगा और जिनका फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसा कि न्यू नोटिफिकेशन जो उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी का आया हुआ है, इसमें 1500 प्लस पोस्ट है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसका एक पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि 2021 का पेपर था, ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी का। और जैसा कि हमने बोला था उसका 10 फेब 2021 का भी पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। जो प्रीवियस हमने पेपर डिस्कशन किया था वो 11 फेब 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और ये जो है 10 फेब का सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर वो हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो जिन चैनल पे जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज एक बार जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा एक बार उसको भी देख लीजिए। आपको काफी हेल्पफुल करेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहां आइडेंटिफाई किए हैं। करंट अफेयर्स का पैटर्न कैसा था, क्वांट के क्वेश्चंस कैसे थे और जो इसमें एक सब्जेक्ट आता है जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसके क्वेश्चंस कैसे थे, 11th 12th के साइंस के क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये काफी हमने अच्छे से डिस्कस किया। और इंग्लिश के क्वेश्चन और क्वांट के क्वेश्चंस को करने की हमने काफी अच्छी ट्रिक भी वहां पर बताई है। तो एक बार जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए और अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हमने काफी अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा कवर करके जो माइंडसेट है बोर्ड का कि लास्ट ईयर कैसा था, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कैसा पेपर आया था। तो आइए स्टार्ट करते। जैसा कि स्क्रीन पे आपके विजिबल है, ये ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी का पेपर है। तो इसका जो पहला सेक्शन है ये जीके सेक्शन है। तो आइए देखते हैं जीके में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। श्यामला हिल्स ईदगाह पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस स्थान पे? तो यार श्यामला हिल्स भोपाल में है, तो भोपाल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे जो एमपी के प्रमुख दो भवन है जिनको हम सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन कहते हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्य स्थल जो है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, पूरे विधान परिषद से रिलेटेड जो हमारे पूरे कार्य होते हैं सचिवालय, वो सभी सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन पर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। तो श्यामला पहाड़िया ईदगाह पहाड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में से किसी सामाजिक कार्य क्षेत्र के मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के? तो अब्दुल जब्बार जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्हें भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों की आवाज के रूप में जाना जाता था। तो जैसा कि 2020 से करंट अफेयर है, मैंने पहले भी कहा है 2022 का आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, साथ ही 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, जनवरी, फेब और मार्च के करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें जितने भी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, साथ ही मध्य प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये 2020 के करंट अफेयर्स था जो कि लेटेस्ट में पूछा गया था। प्रीवियस पेपर जो था इसका हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। ये पूछ रहा है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यार ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आपका राधा कृष्णन नायर। इन्हें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में कोच ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में द्विशासन की शुरुआत कब हुई? तो जो 1919 है, 1919 का जो अधिनियम था यहाँ से देश द्वैत शासन स्थापित किया गया था, ठीक है। ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1919 का अधिनियम था यहीं से द्वैत शासन की स्थापना या शुरुआत हुई थी। तो यार अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करूं तो उसमें इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते थे, बट अभी जो हम लास्ट 1 से 2 साल में देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज किया है पॉलिटी से। ये सीधे सीधे अब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये आर्टिकल किससे संबंधित है, सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। जितने भी आर्टिकल हैं आप उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी के जो
ट्रेड जो फॉलो हो रहा है वहां पे, ठीक है। आगे चलेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे यार? सुकुमार सेन जो है चुनाव आयुक्त थे स्वतंत्र भारत के। जो स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, जैसा कि स्टैटिक जीके का आपने लूसेंट देखी होगी, लूसेंट में एक पोर्शन पूरा स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस का कवर किया गया है। तो स्टैटिक जीके अगर आपको पढ़ना है तो जो लूसेंट में स्टैटिक जीके दिया हुआ है वहां से पढ़ लीजिए। वहां पे आपको प्रथम महिला विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, साथ ही कौन से देश के किस टाइप के बुक होती है, उसका क्या नाम होता है, विभिन्न देशों की संसद के क्या नाम है, ये सभी, और प्रमुख खेल, उनसे डिटेल भी एक अच्छा वर्णन वहां पर दिया हुआ है। तो जो लूसेंट का स्टैटिक जीके है, मैं फिर से बता देता हूं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे और आते ही है, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, किसके द्वारा ग्वालियर की अंतिम महारानी मनोहर मालगांवकर के साथ एक आत्मकथा लिखी गई है? तो विजयराजे जो सिंधिया है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यार ये जो है यहाँ पे क्रिकेट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दूसरे प्रमुख स्टेडियम जैसे होलकर स्टेडियम हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे प्रमुख स्टेडियम कहाँ कहाँ पर है, वहां से कौन से खेल के लिए वो प्रसिद्ध है, हमारे हॉकी स्टेडियम, भोपाल के स्टेडियम, तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेडियम मध्य प्रदेश के, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते, ब्रह्मोत्सवम पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यार आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर्व से जो क्वेश्चन है, जैसे लोत्सव हो गया, लोनार हो गया, इसके नुआखाई फेस्टिवल हो गया, आपका जत्रा हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आ रहे हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना। लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्व है सभी, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, अभी स्टैटिक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहा है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पूछा है कि वह कौन सा निकाय, कौन सी बॉडी जिसने भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी की? जो नीति आयोग है वो भारत नवाचार इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। तो अगर मैं बात करूं 2022 की, तो जो 2022 में प्रमुख इंडेक्स रिपोर्ट जो बनी वो रिलीज हुई, उसमें प्रथम स्थान कौन सा था वो आपको देखना है। साथ ही भारत का उसमें क्या स्थान था वो आप लोगों को देखना है। इसके बाद ये कौन जारी करता है? जैसे विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये कौन जारी करता है वो भी आपको अच्छे से देखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा आपको ये डिटेल्स भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत में माजुली नदी द्वीप, ये एकमात्र नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि ये कहां पर स्थित है, तो यार ये असम में माजुली द्वीप स्थित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में रिपीटेड एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। आगे आने के भी इसके काफी चांसेस है। आगे चलेंगे हम, प्रथम हनी एफपीओ शहद उत्पादक समिति किस राज्य में स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक की बात करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर हमें इसका आंसर नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ जाता है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो इसमें हम लोग एक ये तरीका फॉलो कर सकते हैं कि जैसे सपोज आपको इसका आंसर नहीं मालूम है, बट चूंकि हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं, तो काफी चांसेस है जो क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप मध्य प्रदेश यहाँ पर लगा सकते हैं, चांसेस है कि वो आपका सही आंसर हो जाए, ठीक है। आगे चलेंगे हम, रानी अवंती बाई ने निम्नलिखित में से शासक के साथ विवाह किया था? जो विक्रमादित्य लोधी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज आपको यहाँ पर इनका आंसर नहीं मालूम है तो एक और मेथड होती है ऑप्शन एलिमिनेशन। हम दूसरे ऑप्शंस को हटाकर करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या रानी अवंतीबाई जो थी वो गुप्त वंश या पुराने शासनकाल की नहीं थी, ये हमारे
जो कि 1700-1600 के बाद का टाइम है, वहां पर ये शासिका थी। तो यार चंद्रगुप्त मौर्य का तो काफी पुराना है, ये तो नहीं हो सकता, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बिंदुसार भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राजा भोज जो कि पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट राजा भोज के साथ हमने रानी अवंती बाई का कभी कोई जिक्र नहीं है, इनके साथ कोई संधि युद्ध, इनके साथ इनका हमें कोई इतिहास देखने को नहीं मिला है, तो राजा भोज भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो विक्रमादित्य लोधी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा हमें एग्जाम में बस अवेयर रहना है, हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाएंगे। रानी दुर्गावती की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो जबलपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जो हमारे रानी दुर्गावती थी वो इस स्थान पर थी, भोपाल से उनका कोई संबंध नहीं था, इंदौर नहीं, ग्वालियर नहीं, तो जबलपुर जो हमारा क्षेत्र है वहां पर रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। आगे चलेंगे हम। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी, वायुसेना खेल नियंत्रक बोर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवार्ड्स में पहले भी बता चुका हूं, आपको 2022 के अच्छे से पूरे पढ़ लेने हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 की प्रमुख त्रासदी गैस कौन सी थी? तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, इसका स्त्राव हुआ था जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। और उनके तो जो फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम था, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश के काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चांसेस है कि आगे भी रिपीट हो रहा हो। आगे चलेंगे। सागर जिला क्रिकेट संघ किस वर्ष में बनाया गया था? 1953 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं तो व्यापम में 2 से 3 साल पहले इस टाइप के डायरेक्ट, जिसमें वो सीधे सन पूछ देता था, ईयर पूछ देता था, ये रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते थे। बट अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड व्यापम का देखूं तो उसमें ये क्वेश्चंस के पूछने की रेट में काफी कमी आई है। मैं अगर एक्साइज कांस्टेबल के पेपर देखूं या ग्रुप 5 के पेपर देखूं जो अभी हुए हैं, साथ ही हम पटवारी के पेपर्स का एनालिसिस देखें, तो ये क्वेश्चन के काउंट में काफी डिक्रीज आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप अभी अवॉइड कर सकते हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उस पर थोड़ा सा फोकस से हम लोग काम कर सकते हैं। आगे चलेंगे। प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरगिस को ये पुरस्कार मिला गया था। अगेन ये स्टैटिक जीके से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन है, आपको लूसेंट में ये एज इट इज महिला, प्रथम महिला वाले सेक्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यार ये थे जो हमारे 17 क्वेश्चन जीके के थे। आई होप अगर हमने अच्छे से ये पढ़ा होगा तो हम 15 यहाँ पर आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये यहाँ पर बेस्ट स्कोर हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो जो 100 क्वेश्चन है वो 100 हमारे नॉन टेक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम जीके, क्वांट, एलआर के क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, 11 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और जो 100 क्वेश्चन है वो टेक्निकल, जो हमारा कृषि से रिलेटेड हो गया, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम उन क्वेश्चंस को भी देख के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अलावा बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्प आपका ये करेगा। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन, यहां से हमारा स्टार्ट होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव रूप है? तो यार तद्भव तत्सम जो है हमारे शब्द जो होते हैं, जैसे दूध का तत्सम हो जाता है दुग्ध। तो ये जो थोड़े से खड़ी बोली के शब्द हैं जो हम ठेठ गांव वाली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, उनको हम बेसिकली यहाँ पे तद्भव रूप कहते हैं। जैसे कार्य का काज, तुझे कुछ काज नहीं सुझा रहा है क्या? काज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आन प्रत्यय दिए गए शब्दों में किसके साथ प्रयुक्त नहीं हुआ है? ढल, आन, धसान, चढ़ान, मिलाप, बिल्कुल भी यहाँ पे इससे ये रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं प्रत्यय की बात करूं तो हम ट्रिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्र से प। तो जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है और जो उपसर्ग होता है वह आगे लगता है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको समझना इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इम प्रत्यय दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जो, गिन, नहीं, यहाँ पे गिन इन आएगा, नॉट इम, तो ये आंसर नहीं होगा।
स्वर्णिम, हाँ ये हो सकता है। महिमा, तो यहाँ पर आई ये भी नहीं होगा। मलिन, यहाँ पर इन हो जाएगा, तो यार ये भी नहीं होगा। स्वर्णिम, इम जो है स्वर्ण धन इम यहाँ पे आपका जो प्रयुक्त है, करेक्ट आंसर स्वर्णिम हो जाएगा। बाल्यावस्था और युवावस्थाओं के बीच के समय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यार ये जो हमारे विवाह संधि यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब यार इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसको समझ ही नहीं आ रही वो क्या कार्य कर रहा है, इसकी अक्ल पूरी तरह से, जिसको हम मति मारी गई है कहते हैं, है ना, मति मारी गई है। तो यार ये जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धिमान होना तो होगा ही नहीं, कायर नहीं, होशियार बनना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होना जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, संधि वर्णों के स्तर पर घटित होती है जबकि समास शब्दों के स्तर पर घटित होता है। शब्द जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, श्वान का पर्यायवाची, यार श्वान जो है कुत्ते का, कुकुर, कुत्ता, ये सभी कुत्ते के पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल नहीं होगा, ठीक है, बगुल हंस भी नहीं होगा, तो जो कुत्ता है, कुकुर, कुत्ता, श्वान जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण में अन्य ज्वल में कौन सा लोपक चिन्ह युक्त हुआ? यार द्वंद्व समास के में हमने पिछली शिफ्ट के भी काफी क्वेश्चन दिखे थे, 2 क्वेश्चन आज इट इज आए थे। तो जो द्वंद्व समास है उसमें और का यूज होता है। अगर मैं जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है अन्न जल, इसका मैं अगर समास विग्रह करूं तो इसका समास विग्रह होता है अन्न और जल। पति पत्नी, पति और पत्नी, तो ये जो है यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा, और द्वंद्व समास में यूज होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भर जो है यहाँ पर संबंध बोधक है, वो इससे रिलेटेड वर्ड है, मतलब रात भर, वो रात से सीधा रिलेटेड हो रहा है, इसीलिए संबंध बता रहा है उसके साथ, ये संबंध बोचक वाक्य हो जाएगा। आगे चलेंगे, सकल मलिन मन दिन दुखारी देखी सासू आन तुम्हारी। तो यार ये जो है चौपाई है, जो हमारे भाग होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, उल्लाला, रोला, जो वर्ण मात्रा काउंट करके हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वो छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे चौपाई छंद करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जैसा वैसा, जैसे शब्द युग्म किस सर्वनाम का भेद है? तो संबंधवाचक, वो संबंध बता रहा है जैसे के जैसा वैसा, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलेंगे, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़े। इसमें जो है ये है कि उसने एक संभावना व्यक्त की गई है, तो यार भविष्यकाल हो सकता है, भूतकाल तो होगा नहीं, ये 2 खत्म हो जाते। तो संभाव्य भविष्यकाल, अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़े, तो हेतु मेदभाव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं प्रीवियस शिफ्ट में देखूं तो सेम इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो काल है आपको काल को अच्छा डिटेल में पढ़ना है, साथ ही जो हमारे रस है इसको भी अच्छे डिटेल में पढ़ना है। अलंकार इसके जो टाइप होते हैं, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उसमें भी टाइप हो जाते हैं, तो ये आपको अच्छे एक डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आगे चलेंगे, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यार जैसा कि मैंने बताया था, अलंकार को भी डिटेल में पढ़ना है, तो अन्योक्ति अलंकार की यहाँ बात की गई है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो जो ड है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी मतलब हर जगह जो होता है, सर्वकालिक मतलब हर समय में रहने वाला, सार्वदेशिक मतलब हर देश का, लेकिन जो समस्त पृथ्वी से संबंधित लगता है सार्वभौमिक कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विपरीनार्थी शब्द है? संकीर्ण मतलब सकरा होता है, जैसे कि आपने अगर अपन सड़क पर जाते हो तो आपने ये साइन देखा होगा, तो ये जो साइन होता है ये होता है आपका संकीर्ण पुलिया का। अब ये साइन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि आगे पुलिया बहुत छोटी है, सकरी है, तो संकीर्ण का विपरीत हो जाएगा बड़ा, विस्तार, फैला हुआ, तो विस्तीर्ण जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है आश्चर्य हो जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसना होता है। श्रृंगार का रति होता है। करुण का शम, निर्वेद जो है शांत भाव हो जाता है, ठीक है। अगर 17 क्वेश्चन यहाँ पर थे, अगर मैं बात करूं तो हम 14 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं तो संधि, ठीक है, समास, समास, अलंकार, अलंकार,
उपसर्ग, प्रत्यय, वन वर्ड, ये सभी एक अच्छा डिटेल में आपको पढ़ना है, तभी ये क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे। 17 में से 14 मैंने आप बेस्ट स्कोर आपको बताया, लेकिन आप लोगों को पूरा के पूरा यहाँ पर स्कोर करना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहां से इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, अभी कैसा रहेगा, और आपको किस टाइप से इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ये पूरा यहां पर हम देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, मिसेस थॉमस अलोंग विथ मिसेस जेकब वॉलंटियर वर्क। यहां पर खालिस्तान जो है, पहले आप पूरा सेंटेंस रीड करिए। यहां पर हमको एक चीज पता चली यार, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का तो नहीं है, फ्यूचर टेंस का भी नहीं है, ये जो बात कर रहा है ये मेरी पूरी बातें हो रही है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ वर्ड यूज होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो यार विल डूइंग तो फ्यूचर का वर्ड होता है, डू हाँ, इट कैन पॉसिबल अ करेक्ट आंसर, डज ठीक है इसका है हम ले लेंगे, हैव बीन डूइंग तो यार अननेसेसरी लग रहा है, तो जो डू और डज है इसमें से कोई एक चीज यहां पर यूज हो रही होगी। ठीक है, मिसेस थॉमस अलोंग विथ मिसेस जेकब, तो यहां पर डू तो यूज नहीं ही हो रहा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक along with, together with जो भी है यहाँ पर, उसके साथ सिंगुलर वर्ड का जो डज है वो यूज होता है, तो जो डज है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो रूल्स होते हैं ना, ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं कि किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा, किस टेंस में। जैसे हैज है का जो यूज है, हैज का हैव हम सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का जो यूज होता है वो प्लूरल वर्ड के साथ और आई के साथ होता है। सेम हमारा दूसरा वाज वर्ब का यूज होता है, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा हेल्पिंग वर्ब किसका क्या यूज होता है। आगे चलेंगे, अंडरटेक अ जर्नी, जर्नी इनटू विल्डरनेस, फॉल इन लव विथ नेचर। इस सेंटेंस को हमको कंबाइंड करके एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और पढ़ने में भी एक प्रॉपर वे में हमको लगे। देखते हैं, अंडरटेकिंग अ जर्नी into wilderness and fall in a love with nature। यार ये पढ़ने में as it is correct लग रहा है, तो ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे ऑप्शंस पढ़ूं, अंडरटेकिंग अ जर्नी इनटू विल्डरनेस एंड फॉल इन लव विथ नेचर। ठीक है, ये जो है ये अननेसेसरी यूज किया गया, ये सेंटेंस में इसका फॉर्म यही है, तो हम इसी फॉर्म में यूज करेंगे तो ये तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, अंडरटेक अ जर्नी विथ विल्डरनेस, क्यों यार इनटू यूज हुआ है तो मैं विथ क्यों यूज करूंगा? हमको सेंटेंस एज इट इज रिफ्रेम करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरटेक अ जर्नी इनटू विल्डरनेस टू फॉल इन लव विथ अ नेचर, अननेसेसरी यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनका नीड ही नहीं है, तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस ऑप्शन को यूज करके हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। द किसान इंडोलेंट इज गोइंग टू फिजल आउट फाइनली, इज गोइंग टू फिजल आउट रियली, फिजल आउट इवेंचुअली, फिजल आउट इंटेंशनली। तो जो करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है ये यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली इसको पढ़ना होता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस टाइप की ये वर्ड्स यूज की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला जो है वॉइस चेंज है, देखते हैं। शी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी अपॉन अराइवल। ठीक है, अब ये जो है आपका पैसिव वॉइस गिवन है, शी विल बी रिसीव्ड। ठीक है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया है, ये पैसिव वॉइस है, इसका जो है हमें एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्टिव जो है वो बाद में आ जाता है। ऑब्वियसली चीज है, द सेक्रेटरी हमारा पहला स्टार्ट कर रहा होगा सेंटेंस, तो समवन नहीं, अपॉन अराइवल नहीं, शी विल
सीधे बात हो गई तो द सेक्रेटरी, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्शन इज अ नैरेटिव विच इज मेड अप द ऑथर फ्रॉम, ऑथर से बनाया गया है, नहीं, ऑथर के साथ बनाया गया है, ऑथर के द्वारा बनाया गया है। तो जो बाय है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीपोजिशन आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आप एसपी बख्शी पढ़ सकते हो, साथ ही नीतू सिंह की जो इंग्लिश की बुक आती है आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। ये इंग्लिश की काफी अच्छी बुकें हैं, मतलब अगर इसको आप पढ़ लोगे तो एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हो बेसिक ग्रामेटिकल रूल से। आगे चलेंगे, द ट्रेन स्टॉप्ड डैश ऑल द स्टेशन अलोंग बिफोर वी गॉट लंडन, एवरी सीट was taken and people were standing the corridors. The train stopped at all. टू तो नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन यहाँ पर जो है खत्म हो जाते हैं। बचा जो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, एट तो हमें पता चल गया, यहाँ तो एट आएगा, ये तो श्योर है। एट ऑल द स्टेशन एंड अलोंग बिफोर वी गॉट इन लंदन, एवरी सीट टू लंदन, यार ये दोनों पॉसिबल लग रहा है, हम लास्ट ऑप्शन तक जाना चाहेंगे। पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द कॉरिडोर, कॉरिडोर के ऊपर थोड़ी खड़े हो गए हैं, वो कॉरिडोर में है, इन कॉरिडोर, तो इन जो है यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने भी बताया है, जो फिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, इसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप कंफ्यूज है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो जितने ऑप्शन है एक बार उसको एक एक करके रख के देखिए सेंटेंस में और रीड आउट करिए, इससे आपको एक प्रॉपर मीनिंग और करेक्ट वर्ड जो है वो पता चल जाएगा और आप ये अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे, द ओल्ड वुमन प्रोमिस्ड दैट शी वुड नॉट लीव, यार ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो जो हमारे पूरे वर्ड्स यूज होंगे वो पास्ट के हो रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो मैं पास्ट के वर्ड देखूं, ये हो सकता है, वुडंट लीव हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे, until she completely, अब एक चीज देखना, didn't और was एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, हम दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं सेम फॉर्म के, तो ये यहां से हट जाएगा। wouldn't leave, would recover, नहीं, दोनों यहां पर यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, the old woman promised that she would not leave hospital until she recovered, this will be the correct answer। ठीक है, आगे चलते हैं, fill in the blanks with suitable word, the toddler silly question until my patience finally ran out, had been kept asking, हो सकता है, kept asking, has kept asking, was kept asking। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टेंस जो है किस फॉर्म में ये जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे हैड बीन का यूज कब होगा, जब हमें यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन की बात की गई हो, 1 घंटा 2 घंटा इस डेट, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज कर सकते हैं। तो बट ये यहाँ पर गिवन नहीं, तो ये तो हट ही जाएगा, एक हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन रख के देखिए, द टोडलर केप्ट आस्किंग, पॉसिबल, हैज कीप्ट आस्किंग, वाज कीप्ट आस्किंग, नहीं, मतलब पहले पूछा गया वो उसके बाद वहां से रन आउट हुआ, तो ये जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर हो जाएगा और ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, द एलाइज टू द डिमांड्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ये वाले ऑप्शन नहीं हो रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई सॉ अ वेरी ब्राइट स्काई, वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू नाइट्स एगो, ये जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्काई, स्पेसिफिक स्काई की बात की जा रही है तो द तो यूज होगा, ये तो गलत है। ये दो में से कोई एक हो सकता है। आई सॉ द वेरी ब्राइट, आई सॉ अ ब्राइट, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। यू डोंट लाइक कमिटमेंट इन अ रिलेशनशिप्स। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिडंट नहीं। हमने बात की है प्रेजेंट की, तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा प्रेजेंट में होगा, पास्ट वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। डोंट एक साथ यूज नहीं होगा। यहाँ उसने नेगेटिव वर्ड पूछा है तो ये वाला जो हो पॉजिटिव वर्ड होगा। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसी टाइप में फ्रेम होते हैं, तो डू यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन राइड वॉज टेरिबली लॉन्ग एंड द पैसेंजर लुक्ड बोर्ड एट द एंड ऑफ द जर्नी। द ट्रेन राइड वॉज टेरिबली रॉन्ग, ठीक है। एंड एवरी पैसेंजर, एवरी जब होगा जब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एवरीवन गॉट इस टाइप से। लिटिल नहीं, फ्यूअर नहीं, ऑल जो है ज्यादा करेक्ट कन्वीनियंट आंसर है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक चूज करना हो हमें सभी में से तो एवरी का टर्म वहां पर यूज होता है, बट अगर इस टाइप की क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर हमारा ऑल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। डैश इट स्टॉप्स रेनिंग कैट एंड डॉग, आई कैन नॉट रीच ऑफिस। हाउएवर व्हेन के साथ इट नहीं आएगा। इवन इट स्टार्ट नहीं, अनलेस जब तक कि इसका मीनिंग होता है हेवी रेन, जब तक कि ये मूसलाधार बारिश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जब तक कि ये मूसलाधार बारिश रुक नहीं जाती मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो अनलेस है यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट सेंटेंस हमें पता करना। एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक द प्रिलिमिनरी टेस्ट। बीना इज माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। बीना इज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हमें इनकरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ सिंगुलर वर्ड यूज हो जाएगा। बीना इज माय सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बहन की जो मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आगे चलेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर, द प्रिंसिपल्स बोला है तो आर यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। तो जो ऑल थ्री सेंटेंस आर करेक्ट। मोस्ट ऑफ टी, मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पे गलत सेंटेंस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब जैसा कि इसका मैंने बताया है कि करेक्ट आंसर पहचानने की जो ट्रिक होती है कि ये सीधे कोई स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस लिखा है राम इज माय फ्रेंड। अब जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो राम से ही स्टार्ट होगा, बाद में उसके बारे में बात की जाएगी, ना कि पहले ही इज अ गुड बॉय। कौन, पहले बताया ही नहीं है। तो जो सेंटेंस होगा वहां पे कोई नेम पहले गिवन होगा, बाद में उसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते। दे नहीं, पहले कुछ देना चाहिए। दे नहीं, नहीं अस दे नहीं। भाई किसकी बात हो रही? द ड्राइवर्स आंट। तो जो ड्राइवर्स आंट है ये पहले आएगा। आप देख रहे हो दो ऑप्शन जो है यहाँ पर बनते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर हट जाते हैं। अब इसको बनाते हैं। द ड्राइवर्स आंट ऑफ अफ्रीका आर वेरी फियर्स, ठीक है। दे कीप वंडरिंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड हैव नो परमानेंट होम, ठीक है। दे मार्च इन कॉलम्स लाइक अ बिग आर्मी। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इसके बाद डायरेक्टली फ्रेम हो जाएगा। अस दे मार्च, क्योंकि वहां पहले बात कर दी गई। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप पैरा जंबल्स को करने का ये ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के हम ट्रिक्स और
प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही जो लेटेस्ट पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस करके एक आपको हेल्पफुल वीडियो हम बना पाए इस टाइप का। आगे चलेंगे। यार इनकरेक्ट स्पेलिंग बोली, अनडाउटली ये वाला जो है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो यार ये इंग्लिश के 16 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं तो यार 12 से 13 हम यहाँ पर इजीली स्कोर कर सकते थे। इजी टू मॉडरेट इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आगे चलते यार, जो ये जनरल मैथ्स सेक्शन है, ये हमारे 11th 12th का रिलेटिवली मैथ्स का आएगा पेपर में। ठीक है, तो इसका लेवल तो मैं एज इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्टी कहूंगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ कोई एक इक्वेशन गिवन रही होगी, उसमें पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा पॉसिबल है। तो इक्वेशन में हम एक्स वाई की वैल्यू देख के सेटिस्फाई करके वहां से करेक्ट आंसर का पता लगा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पर भी कोई डायग्राम है वो मिसिंग है, बट हम ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई उसने एंगल पूछ लिया हो, सपोज इस टाइप का कोई डायग्राम दिया गया हो। ठीक है, उसने यहाँ पर एक एंगल दे दिया हो 40 डिग्री, 60 डिग्री या एक्स वाई कोई भी एंगल दिया गया हो और इसकी वैल्यू पूछ रहा हो। इस टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ अज्यूम कर सकते हैं। तो यार जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का सम के इक्वल होता है, या हम इसको जोड़ के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। आप सभी को पता है, दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा 180 का बनेगा, 180 में से इसको माइनस करके ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि P है, अगर इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाए तो नई परिधि क्या होगी? यार इजी सी बात है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। पहले r थी, अब इसकी त्रिज्या दुगनी हो गई, मतलब इसकी त्रिज्या बन गई 2r। तो इसकी परिधि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हो जाएगी 4πr। अगर मैं 2 निकालू तो 2 × 2πr। परिधि का फॉर्मूला P होता है तो 2 × P, ये भी आपकी दुगनी हो रही होगी। आगे चलेंगे यार, ये आप कर लेना। ठीक है, रेखाखंड का इजी क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन है और ऑप्शन मिसिंग है। देखते हैं, आगे चलेंगे। माध्यिका की ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, माध्य, मध्यांतर, बहुलक, इनको आपको अच्छे से देखना है। व्यापम ने ट्रेंड नहीं छोड़ा है। ठीक है, ट्रेंड उसने नहीं छोड़ा है। अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के जो लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएशन जिसमें कंपलसरी फैक्ट होता है व्यापम के जो एग्जाम्स में, उसमें वो माध्य माध्यिका के क्वेश्चन हमेशा ही रखता है। यही नहीं, अगर मैंने जो एक्साइज कांस्टेबल का आपका रिया रक्षक का पेपर हमने एनालिसिस किया था, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने कहा था कि पटवारी में आने के इसके पूरे चांसेस है, और सेम एमपी पटवारी में वो देखने को मिले थे। और इसलिए इस टाइप का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक जो मैंने बताया, इसको इग्नोर नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। आगे चलेंगे। सभी बादशाह, बेगम और इक्के को 52 पैकेटों कार्डों के एक पैकेट से हटा दिया जाता है। शेड कार्डों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, एक कार्ड खींचा जाता है। फेस वाले कार्ड क्या होगा? तो यार अगर इक्के, बादशाह, बेगम, ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो 4-4 होता है ये, तो 12 इसमें से खींच लिए गए, अब बचे हैं आपके 40। ठीक है, निकाला गया कार्ड फेस कार्ड होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अब जो है बादशाह, बेगम हटा दिया, इक्का हो गया, अब मेरा बचता है गुलाम। ठीक है, तो फेस कार्ड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, ये अपने को यहां पे बताना है। ठीक है, ये सभी जो है 4-4 होते, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 इक्के, तो 12 यहां से, अब बचे हैं हमारा 40। 40 में से जो फेस वाला कार्ड हो जाएगा उसकी प्रायिकता जो हमारी हो जाएगी 4C2, यहाँ पे इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसमें से जो कोई एक है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेस वाला कार्ड अब सिर्फ गुलाम बचा है जो कि 4 है।
तो 40C2 जो है यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी इसकी, और 1/20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 50-250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ पर हम सीधे जो सीरीज है वो पहले बता देंगे कि कितना है, देन उसका नंबर निकालना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म की बात करूं तो जो 24 से विभाज्य 4 से विभाज्य हम देख लेंगे क्या 250 होता है, नहीं 259, 248, ये जो हो लास्ट टर्म जो है 4 से विभाज्य होने वाली हो जाएगी। और इधर की हम बात करें तो जो पहली टर्म है वो आपकी 50 हो जाएगी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है L = 2 + n-1 × d होता है। ठीक है, L जो है हमारा लास्ट टर्म 248 गिवन है। ठीक है, 2a जो है हमारा स्टार्टिंग टर्म 52 यहाँ पे गिवन है, जो 4 से डिविजिबल होगा पहली संख्या। n की वैल्यू ही तो हमें पता करनी है, जो d है सार्वंतर 4 के गैप में जो संख्या है वो डिविजिबल होगी। 4 दूनी 8, 5 चौक 20, सॉरी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 104 में इसमें से माइनस करता हूं तो 144 हो जाएगा। 144 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 × 12, 4 × 24, ठीक है। तो इससे आपका जो है आंसर यहां पर निकल आएगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं L = 2a +, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यहां से आप देख लेना। आगे चलेंगे, प्रतिवर्षी लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत होगा, 2 साल में इतने रुपए हो जाएगा। इसने सीधे सीधे हमसे रेट परसेंटेज पूछी है कि अगर 2 साल में कोई राशि इतनी इतनी हो जाती है तो रेट परसेंटेज क्या है। ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका था। सीधा सीधा फॉर्मूला हम लास्ट पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। = P1 + R/100 × n, यहाँ से आप सीधे निकाल लेना। इसके अपॉन में इसको आप काटोगे तो यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर यहाँ से बन रहा होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू 8% आ जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। एक कक्षा परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में आए गगन के अंकों का योग, यार ये बोल रहा है मैथ्स और इंग्लिश के अंकों का योग, इसने बोल दिया है कितना है, 45 है। यदि गणित में उसके अंक अंग्रेजी में आए अंक से अधिक थे, ओके। यदि वह गणित में मान लेते हैं m अंक उसको मैथ्स में मिले, e अंक उसको इंग्लिश में मिले, ठीक है। यदि वह 1 अंक गणित में कम प्राप्त करता है और 1 अंक इंग्लिश में कम प्राप्त करता है, तो जो इनके अंकों का गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा 500। तो यार ये आप कर सकते हैं, एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी, यहाँ से m या e की टर्म में कोई आप एक वैल्यू ले लेना, उसको इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन नहीं है, ये पूछ रहा है कि इससे होकर जाने वाला समतल ये है, समतल का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है एज इट इज, आप कर लोगे। चोर पुलिस का ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो होता है यहाँ पर वो यूज होता है। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। द्विघात समीकरण है, k का मान जो मूल के मान का फॉर्मूला होता है जब वो वास्तविक होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 त्रिज्या का एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O के माध्यम से बिंदु Q पर एक रेखा से मिलती है। OQ की लेंथ इसने दी है 13। एज यूजुअल इसने ये तो नहीं बताया, बट ये हम पता कर लेंगे, ये हो जाएगी आपकी 5। ये जो है रेडियस हो जाएगी। अब ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनता, ये जो है आपका 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, यहां से ये इस टाइप का बनता है। ठीक है, PQ पूछा यार, सीधी सीधी बात है, इसमें हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री इसका होता है, अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 12 यहाँ पे आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। 169 में से 25 घटा देंगे, 144 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 12, यह आंसर हो जाएगा। तो ये था मैथ्स के क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन थे। मैं बात करूं तो हम 12 इजीली स्कोर कर सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर जनरल साइंस से सीधे क्वेश्चन पूछे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इसको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो यार जो 11th और 12th का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स है, उससे क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख पाओ, ठीक है। मापक उपकरण में अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है, आप सभी को पता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, सबका एक भिन्न भिन्न पैमाना होता है कि कितने तक ये एक्यूरेसी क्या होती है, वो आप लोग माप कर सकते हो, ठीक है। ग्वानिन और साइटोकिनिन क्षारों के बीच हाइड्रोजन कितने बंद उपस्थित होते हैं, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खांसी की दवाई में कौन सा एल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। सही संबंध इसके लिए ये वाला होता है। C3 चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकार्यता निम्नलिखित में से कौन सा होता है, RU भी करेक्ट आंसर हो जाता है। वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरित के बाद बढ़ जाती है, तो विटामिन B12 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, आई थिंक प्रेशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होगा वो लग रहा है, तो प्रेशर वाला देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यार इसका जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, द्रव्यमान m1 m2 इंटू r होता है, फिर ये जो r1 r2 स्क्वायर होता है, जो r यहाँ पर होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। ये देख लेना, नील हरा शैवाल के कारण ये होता है, आप सभी को पता है, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में पूछा गया। हाँ, अगर मैं एक बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, फेराडे का नियम हो गया, फ्लेमिंग के नियम हो गए, ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उसके फॉर्मूले एज इट इज काफी पूछे गए थे, ये आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। आगे चलेंगे, कौन सा जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन है, इसका प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जाति के अनुसार जो है वर्गीकरण में सबसे निचली श्रेणी होती है, संधारित्र जुड़े हुए हैं उनका पता है आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये होता है, अब वो किस क्रम में जुड़े इसके हिसाब से 1/r1 r2 ये चेंजेस होते जाते हैं, एक बार ये वाला भी देख लेना, ठीक है। क्लोरेला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इस दोष को क्या कहा जाता है, तो जो धातु की कमी है ये है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में क्लीवेंसन अपचयन की सविकर्मक का उपयोग किया जाता है, ZnHg और HCl प्लस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 17 क्वेश्चन थे, तो अगर यहाँ से आप 10 से 11 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो यार एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 2-3 चुंबकत्व के बताए थे, साथ ही केमिस्ट्री के जो अप्लाइड केमिस्ट्री उसके अनुप्रयोग है, वहां से क्वेश्चन एज इट इज व्यापम में आते हैं, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे जो हम देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज कोडेड फॉर्म में अल्फाबेटिकल सीरीज है। आपको इसको करने का तरीका है कि आप एक बार खुद अपनी रफ पेज में इसको लिख लीजिए। कभी कभार क्या होता है, हम लिखते जाते हैं और इस चीज के बारे में सोचते जाते हैं, तो हमें वहां से भी एक क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको लिख के कुछ सेकंड 10-15 सेकंड एनालिसिस करना है कि क्या सिमिलर टाइप के वर्ड ही आपस में रिपीट हो रहा है या ये कोई और वर्ड दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक एक वर्ड का इंक्रीज है, जैसे मैंने बोला कि हम लिखते जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया हमें वहीं पे लग जाता है। तो जैसे ई के बाद आता है एफ, ए के बाद आता है बी, तो यार बी मेरा यहाँ पर स्टार्ट बी से होना चाहिए। पूरा सॉल्व करेंगे, नीड नहीं है। बी आ गया आपका, पूरा मिलाने मत बैठ जाना, एल एम ई एफ नहीं, नीड ही नहीं है भाई। बी आ गया, ऑप्शन देख लो, यू नहीं, डी नहीं, बी है नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में बी भी आ जाता भाई तो फिर एल देख लो। अपने को वहां पे करेक्ट आंसर बस मार्क करना है बेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में, ना कि पूरा डिटेल भर भर के सॉल्यूशन लिखना है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफी टफ हो गया है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम बचाना है ताकि इस टाइम का यूटिलाइजेशन हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कर पाए, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है।
आगे चलेंगे। एक आम आदमी को दो दुकानों से निश्चित वस्तु खरीदनी है। 2 किलो के लिए 50 रुपए, दूसरी दुकान पर 3 किलो के लिए 70 रुपए का भुगतान करता औसत कीमत। यार इसको टोटल कर दोगे, ये हो जाएगा 100, दूसरी ये हो जाएगा, इसको टोटल कर दोगे कितना किलो हो जाएगा, 5 किलो, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 310 डिवाइड बाय, ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदमी के का उसके पुत्र की आयु से अनुपात है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, 6 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। यार तो सीधे ये 6x में मान लेता हूँ, आदमी क्या हो जाएगी, पुत्र की 3x हो जाएगी, इनके गुणनफल बता दे रहा है 648, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 6 ऐड कर दो, रेशियो आ जाएगा। आगे चलते हैं। ए बी, यार ये मैंने पहले बोला, एफिशिएंसी आपको सीधा याद रखना है। एफिशिएंसी जो होता है, मुझे बस ये याद है कि एफिशिएंसी टोटल वर्क डेज होता है, इसको अपने कहीं ना कहीं दिमाग में चलाना है। ए बी जो है 10 घंटे लगा रहा है, बी सी 9 घंटे लगा रहा है, ठीक है। तो भाई ने सी का पूछ लिया है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। हाँ सी का दिया है, सॉरी सी का उसने दिया है कि भाई 18 घंटे सी ले रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे लगाना है इसका एलसीएम। यहाँ से आप देख लोगे कि यार मोटा मोटा जो एलसीएम है 36 तो आ नहीं सकता, 18 पंजा 90 जो है यहाँ पर एक एलसीएम हो सकता है। तो जो एलसीएम हो जाएगा भाई इसका टोटल वर्क हो जाएगा 90, तो 90 टोटल वर्क हो जाएगा। मैं सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से सीधे सीधे 5 आ जाएगी। 5 में मैं इसका टाइम गिवन है, सी की एफिशिएंसी पता चल गई। मैं बी और सी की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो ये हो जाएगी 10। मुझे सी की पता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल गई, मुझे टोटल वर्क पता है। टोटल वर्क में मैं एफिशिएंसी का डिवाइड कर दूं तो मुझे समय पता चल जाएगा, 18 यहाँ से आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन और ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है, जल्दी से जल्दी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यार ये इसने पूछा है कि लुप्त संख्या में क्या आ जाएगा, तो यार अल्फाबेटिकल सीरीज का इजी क्वेश्चन होता है। बेस्ट वे इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ कि 1 2 3 लिख लेना, साथ ही ए बी सी 13 तक लिखना, फिर 14 से यहाँ से स्टार्ट करना, 14 15 16 LMN यहाँ से स्टार्ट करना। तो इससे आपको विपरीत वर्ड जो अल्फाबेट है वो भी पता चल पाएंगे, प्लस जो इनकी अंक संख्या है वो भी पता चल पाएगी। ये मेरा बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होता और हम क्वेश्चन को भी इजीली कर पाते। तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सीधे सीधे इजी क्वेश्चन है, 20 का 8% और 35 के 7% का योग क्या है। तो अब जो है यहाँ पे मैं एक करने का यहाँ पे तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखो इसको करके 100 में करने का, चेंज करने का नीड ही नहीं है। इसको हम थोड़ा सा और तोड़ते हैं। 20 4 और 5 में टूटेगा, ये 4 और 2 में टूटेगा। 35 5 इंटू 7 में टूट सकता है, और ये 7 में तो टूटा ही है। जो सबसे पहली चीज, ठीक है, परसेंटेज मैंने कॉमन ले लिया, 1/100 तो बाहर आ ही जाएगा। सबसे पहली चीज मुझे क्या दिख रही, अब 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, मैं 5 को ही बाहर निकाल देता हूँ, 5 और बाहर आ गया, ठीक है, ये हो गया 5/100। अब बचा क्या, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 प्लस 7 7 49, इसको सॉल्व कर लो और 20 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। यार औसत पूछ रहा है, सेम इसको हम डिवाइड कर लेंगे और इनटू कर डिवाइड करके इसको जो नंबर है उससे टोटल करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पिता और बेटे की औसत आयु दी गई है, तो पिता बेटे की मैं बोलूं F जो है फादर है, S जो है सन है, टोटल आयु यहाँ पर 96 हो जाएगी। उनकी आयु का अनुपात दे रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x 7x और 5x हो जाएगा प्लस 96, x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आयु पता चल जाएगी। आगे चलेंगे। हाँ, कोड लैंग्वेज दी हुई है। कभी कभी क्या होगा नहीं कि आपको ना देखने का नीड नहीं है, हर बार देखने का नीड नहीं है। जैसे अब देखो सिमिलर टाइप, पहले ये देखना है कि क्या यहाँ पर जिसका कोड पूछा जाए वो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं, यार एक का कोड सी बोल रहा है, ये सॉरी डी बोल रहा है, तो यार डी एक का कोड होना चाहिए डी। डी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। दूसरा कोड में देखूंगा 8 का कोड क्या है यहाँ पे, 8 का कोड जो है
सॉरी 8 का कोड यहाँ जो है टी है, तो डी के बाद यार टी आना चाहिए। टी किस में है? इसमें नहीं है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो, ये देख के ही हम आइडेंटिफाई कर ले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आगे चलेंगे, यहाँ कोई क्वेश्चन जो है विजिबल नहीं है, आई होप आप कर लेते हैं, इजी होता। इसको करने का बेस्ट तरीका है, सीधे लिख दो 12 वस्तुओं का क्या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 वस्तु का क्या है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। तो ये आपका 4 दुनिया 8 4 तिया 12। यार कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, एक का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 50% जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, खर्च का अनुपात 200 की बचत करते एक ही आया, क्या कुछ नहीं करना है। ए का मैं मानता हूं 3x, बी का मानता हूं मैं 2x। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, जो इनकम होता है वो क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो आपकी मासिक आय होती है वो होता है कि कितना आप खर्चा करते हो और कितना बचाते हो, उसका योग होता है। तो एक बात है कि अगर मैं ये उसकी आय दी गई, मैं अगर आय में से सेविंग घटा देता हूं तो मुझे उसका खर्चा पता चल जाएगा। हाँ, तो यार इसको मैंने घटा दिया तो मुझे खर्चे का अनुपात मिल गया। ये यहाँ से एज इट इज सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, श्रृंखला वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस फॉलो हो रहा है। तो यार एक बार डिफरेंस लिख के देख सकते हैं, हो सकता है क्यूब का डिफरेंस हो जाए, कि हो जाएगा 13। 14 में से 15 गई, 3 गई, तो 31 होता है। 5 अगर चली जाती है तो वो आपका 26 हो जाएगा। 80 में से 41 गई, मैं सीधे 80 में से 40 घटा देता हूँ, 40 हो जाएगा। एक है 39 ये हो जाएगा। तो यार मुझे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो 52 का होना चाहिए, 132 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायिकता वाले क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रति प्रवाह चाल, स्थिर चाल दी गई, अनुप्रवाह चाल पूछा है। कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड करके जोड़ के डिवाइड कर देना 2 से, आपका प्रति अनुप्रवाह चाल जो है वहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। इतने में कार खरीदी, इतने में बेच दी, यार लाभ परसेंट पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कर देंगे, यहाँ से आपका लाभ परसेंट पता चल जाएगा। एक अनुक्रम है, मुझे गलत संयोजन बताना है। 9 है, 20 है, 43 है, 89 है, 185 है। यार सबसे पहले मैं कंफ्यूजन के लिए डिफरेंस लेके देख लेता हूँ। 11 का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है, 46 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 11 दूनी 22 धन 11 दूनी 22 धन 1, 23 दूनी धन 1। यहाँ पर ये वर्ड जो है नहीं लग रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो हमारे यहाँ से नॉन टेक सेक्शन पूरे खत्म होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें से हम कितना स्कोर कर पाते, तो यार जो 17 क्वेश्चन थे, मैं तो कहूंगा 15 जो है बेस्ट स्कोर है यहाँ पे, 15 से 16। ठीक है, आगे चलते, अगर मैं नॉन टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, तो जो मैंने ऊपर मेंशन किए वही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे नॉन टेक से आते हैं। मेरे ही माने तो आप 100 नंबर का हमारा जो नॉन टेक सेक्शन है, इसमें से आप इजीली 75 यहाँ पर एक बढ़िया स्कोर रहेगा। इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से जो टेक्निकल सेक्शन के 100 क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दूंगा। इसको पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बता दूंगा, साथ ही आप इसको एक बार देखते चले जाइए। ठीक है, जो मृदा अभ्यास अपर्दन को बढ़ावा देते हैं, कार्बनिक पदार्थ शामिल करना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विकार की बात की गई है, किसके क्या रोग होते हैं मैंने पहले भी बताया, उससे क्वेश्चन देते हैं, वहां से आपको ये आंसर देना है। खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीट, यार सभी को पता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर टेक्निकल नॉलेज भी नहीं हो तो भी यहाँ आंसर इजीली कर सकते हैं। है पौधों को पर्याप्त मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक ही भूमि पर फल की दोहराव वृद्धि को किस रूप में, यार मोनोकल्चर जो है, मोनो का मतलब होता है 2। ठीक है, तो दोहराव वृद्धि 2 से रिलेटेड मोनोकल्चर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरा को खालिस्तान से तैयार किए जाते हैं, नारियल से। ठीक है, आगे चलेंगे, बागों के, यार आप सभी को इसका बेटर पता होगा, जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
यार ये चैनवाड डार्विन से क्वेश्चन, मेंडल का प्रयोग कि उसने संस्करण मटर पे किया था। वृक्षारोपण फसल का उदाहरण है, वृक्षारोपण जो है यहाँ पर किस फसल का उदाहरण है? चाय जो है इसको रोपित किया जाता है, वो वृक्षारोपण फसल का यहाँ पर उदाहरण है निम्नलिखित में से। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, मैं बस इसको स्क्रॉल करते हुए जाता हूं आगे। आगे चलेंगे। ठीक है, ये कंपोस्टिमेंट आप देख लेना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उनके फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से देखने हैं, वो भी आने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें विभिन्न जो अब हमारी फसलें हैं उसके जो नाम है वो नाम भी पूछता है कि किस बीज का क्या नाम है, कौन सा बीज ज्यादा उपजाऊ है, ये भी आप सभी को अच्छे से देखते हुए चलना है। या वो कोई किस्म दे देगा, जैसे गंगा 101 दे दिया है, किससे रिलेटेड है, तो मक्का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं की भी वो पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। जो पौधों में संकरण होता है उससे भी वो काफी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यार संकरण पौधों में, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, आप लोगों को बेहतर पता होगा संकरण पौधों में। इससे आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, वहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे इतने वर्ल्ड जो है हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका विश्व व्यापार संगठन, ये इनडायरेक्टली कृषि से रिलेटेड, डायरेक्ट तो नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो 1995 इसका आंसर हो जाएगा। कृषि से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, एमपी पे जो है, उससे ये इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आगे चल रहे होंगे। यार ये सभी सीधे सीधे वही क्वेश्चन है कि किस टाइप की मृदा हुई, वहां क्या कर सकते हैं, निकासी प्रणाली कौन सी हो सकती है, जीव का भंडार, जो बीज का भंडारण है वो कैसे किया जाता है, और उपजाऊ बनाने के तरीके कौन कौन से है, कौन सी मिट्टी में किसकी मात्रा कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, साथ ही फसल पे होने वाले रोग, जैसा कि यहाँ पर एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा दिया गया है कि जो भुगतान के दौरान प्रीमियम ब्याज प्रतिशत कितना है, 2%। यार इस टाइप के क्वेश्चंस योजनाओं से भी डायरेक्टली आपको पेपर में आ जाएंगे, उनको भी आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? 1999 इसका करेक्ट आंसर है। विभिन्न राज्यों के लिए मुख्य फसल क्या है? दक्षिण पूर्वी राज्यों की बात करें, वहां चावल बहुतायत होता है, तो चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न दलहन फसल का उदाहरण, यार केले नहीं है, जो नहीं है, कपास नहीं है, राजमा दलहन फसल होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी में किसकी कमी होती है, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये आप सभी अच्छे से देख लेना। मैंने पहले भी बताया था, मिट्टी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, स्प्रेयर के टाइप्स पे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, एक बार आप देख लेना। किस हेक्टेयर के लिए किस स्प्रेयर का यूज किया जाता है, वो मात्रा दे देते हैं, पूछते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत दाल होता है, आप सभी को पता है, दाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलेंगे। संकरण का भी आप देख लेना, किसमें किस प्रकार के संकरण यूज किए जाते हैं। हाँ, आगे चलेंगे हम। जैसा कि इसने ये पूछ लिया है कि SIAET खालिस्तान के कृषि विस्तार के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस स्टेट में ये योजना एजेंसी है, जो भी गिवन हो वो है, अगर ऑप्शंस में मध्य प्रदेश है, आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, तो चांसेस है ये करेक्ट आंसर हो, इसी के साथ जाइए, काफी चांसेस होते हैं ये सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फूल गोभी का, यार ये विभिन्न जो हमारे उत्पाद होते हैं, जो फसलें होती हैं, उसमें जो रोग हो सकते हैं, पॉसिबल रोग, उसका भी क्वेश्चन आए हैं, उसको एक बार देख लेना। साथ ही हमारे प्रमुख, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किसान फर्स्ट टर्म कार्यक्रम
से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, कब शुरू किया गया था, जो 2016 है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्प्रेयर का देखिए अभी फिर से एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, फिर से क्वेश्चन स्प्रेयर से पूछा गया है। सौर विकिरण को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है, एनीमोमीटर तो हवा का दिशा, थर्मामीटर शरीर के टेम्परेचर, बैरोमीटर हमारा वायु दाब जो प्रेशर है उसको मापने के लिए यूज करते हैं। तो पायरोमीटर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में ड्यूरम की खेती मुख्य रूप से खालिस्तान तक सीमित है। बोल रहा हूं मैं कि हमें भाई नहीं पता ड्यूरम खेती किससे रिलेटेड है, बट मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, चांस है मध्य प्रदेश ऑप्शन हो। पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, एक अच्छी ट्रिक है ये करने की। ठीक है, ये विधि विभिन्न प्रकार की आप एक बार देख लेना। पौधों में कौन से पोषक तत्व, मैंने बताया था यार कि कौन से, अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसको आपको करने के लिए क्या, भारत में खाद्यान्न बीज भंडारण परिवहन कौन सी एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विभिन्न जल प्रबंधन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। ओजोन परत, यार ये सभी को पता है समताप मंडल में होती है, इसका जो क्षरण हो रहा है, क्लोरोफिल जो हमारे फ्रीज जो ऐसी रेफ्रिजरेटेशन वाहनों से निकलती है, जो इसको ओजोन परत का क्षरण कर रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। कृषि उत्पाद की शब्द लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, ये मिट्टी का पोषक स्तर है, आप लोग कर लोगे। जैसा मैंने देखो ब्लैक हार्ट आलू का क्या कारण है, ये जो ब्लैक हार्ट है ये आलू का एक रोग है, जैसा मैंने बताया था विभिन्न फसलों होने वाले रोग, साथ ही किसकी कमी से होता है, ब्लैक हार्ट जो है ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। हमारे देश में भारत एक महत्वपूर्ण गैर भोजन है। जूट जो है वो खाने पे तो यूज नहीं होता, लेकिन इसका काफी उपयोग किया जाता है उद्योगों में भी, तो जूट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस है सभी, किससे क्या मेजर होता है, हमारे जो आपकी विधियां होती है विभिन्न प्रकार की, आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कौन कौन सी विधि होती है। ठीक है, सेम वाटरशेड से काफी क्वेश्चन मिले, एक बार ये देख लेना कि सिंचाई का जो साधन है कौन सा, किस टाइप की फसलों के लिए कौन सा साधन बेटर हो सकता है सिंचाई में, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। मानसून भी एक अरब भाषा से शब्द से लिया गया है। ठीक है, जो खेती है एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा, और जो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के शब्द मौसम से हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय संदर्भ में फादर ऑफ एक्सटेंशन के रूप में किसे जाना जाता है, यार KNC जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें स्वामीनाथन को तो क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति, कृषि क्रांति इससे रिलेटेड ही है। सभी मौसम घटनाएं वायुमंडल के क्षोभमंडल में घटित होती है, सभी को पता है। ये देखिए अगेन, केंद्रीय कृषि विकास कल्याण योजना के अनुसार किस राज्य में जैविक खेती सबसे अधिक प्रमाणित होती है, अरुणाचल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यार MP का क्वेश्चन है, चांसेस है MP आंसर है। यार 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, पढ़ो नहीं पढ़ो, बस इस टाइप का ट्रिक यूज करना है, सही हो जाएंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पुष्पन फ्लोरिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 18% योगदान हमारी कृषि का होता है सकल भारत के उद्योगों में। लास्ट क्वेश्चन, भारत में लेब टू लैंड कार्यक्रम का शुरुआत 1979। ये थे हमारे 100 नॉन टेक के क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि से रिलेटेड, साथ ही कृषि से रिलेटेड जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं वो कब स्थापित हुई, ठीक है, उनका कार्य क्या है, ये सभी आपको देखना है। इसके अलावा जो भी अभी करंट में कृषि या किसान से रिलेटेड योजनाएं चल रही हो, भले वो MP में हो या देश लेवल पे हो, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कृषि से रिलेटेड संस्था है, उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही मैंने मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन, या आपकी जो सिंचाई होती है, ये सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके टेक्निकल बागवानी एग्रीकल्चर पार्ट के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने सभी कुछ कवर करने का प्रयास किया है। तो यार इतनी मेहनत काफी लगती है आपके लिए लाने में, पूरा लेक्चर
आपको कन्वे करने में, ट्रिक्स के लिए पेपर सर्च करने में, तो यार थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह के हम और वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। जैसा कि हमने बताया था, हम 2 पेपर और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SADO का पेपर जो है, ये आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे जल्द ही। तो इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, अलर्ट मिल जाए, इसके लिए चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये भी हम आपके साथ जल्द से जल्द डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।